अगर वो राज्यसभा नहीं जाते हैं तो फिर वो क्या चाहते हैं? राज्य में उनकी क्या भूमिका वो चाहते हैं, या वो अपने बेटे के लिए भूमिका चाहते हैं? देखिए, ये ऑफर बहुत खुले तरह से दिया गया है, बिना शर्त के दिया गया है। सिद्धरामैया को ये साफ साफ कहा गया है कि अगर वो किसी के लिए भी, उनके बेटे के साथ साथ किसी भी अपने जो नजदीकी मंत्री विधायक हैं उनके लिए भी कुछ चाहते हैं तो उसकी जो है सुनवाई हाईकमान करेगा, उसे फुलफिल भी किया जाएगा। लेकिन सिद्धरामैया ने बहुत साफ तरीके से ये कह दिया है कि उनका कोई नेशनल पॉलिटिक्स में एम्बिशन नहीं है। तो ऐसे में अगर वो बेंगलुरु में रहते हैं, हालांकि वो भी एक एमएलए बनकर रह जाएंगे अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो पकड़ है राजनीति में, जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर वो कहे जाते हैं, हमने ये पहले भी देखा है। जब येडियुरप्पा के कार्यकाल में उन्हें कुछ दिन के लिए यहाँ पर बिठाकर रखा गया था तो हम ये देखते थे कि जितने भी मंत्री जो सदानंद गौड़ा की कैबिनेट में बने थे वो सबसे पहले येडियुरप्पा के घर जाते थे, वहां पर उन्हें गुड मॉर्निंग कहते थे, चाय पीते थे, उसके बाद फिर वो सदानंद गौड़ा के पास जाते थे। तो क्या ऐसी हालत कांग्रेस यहाँ पर उसको देख पाएगी? क्या ऐसे शासन और मंत्रिमंडल के साथ मतलब ये तो वैसे हो जाएगा कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे लेकिन सीएम विदाउट पावर वाली स्थिति ना हो जाए, और ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में राहुल गांधी तो नहीं रखना चाहेंगे पार्टी को। इसलिए विजयलक्ष्मी, पार्टी हाईकमांड क्या कर रहा है इस वक्त? कैसे सिद्धरामैया को मनाने की तैयारी हो रही है? देखिए, पार्टी हाईकमान ने, हालांकि जब पिछली मीटिंग हुई थी तो दो टूक राहुल गांधी ने खुद उन्हें कहा था कि ऑफर जो है वो ये है कि आप राज्यसभा आ जाइए, हम आपके लिए 2029 में एक बड़ा रोल कांग्रेस के भीतर देखते हैं। और एक फॉर्मूला ये भी था कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनको राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी बनाने का ऑफर। तो उसके दो बड़े कारण हैं। एक तो ओबीसी बड़े चेहरे को कांग्रेस पार्टी ये मैसेज नहीं देना चाहती है कि भाई वो सिर्फ एक एमएलए रह गए, उनको दिल्ली ला करके एक उनके अपलिफ्ट, उनके स्टेचर के अपलिफ्टमेंट का एक मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। साथ ही दिल्ली की सक्रिय राजनीति में एक ओबीसी चेहरे को ला करके उसको साधने की भी कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी, कांग्रेस हाईकमान की। और दूसरा, जिस तरह से राघवन ने भी कहा, दो पावर सेंटर्स कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है, दो पावर सेंटर्स मुफीद नहीं है, जबकि राज्य में विधानसभा का चुनाव महज 2 साल दूर हो। तो ऐसे में सिद्धरामैया को बैंगलोर से दिल्ली शिफ्ट करने की पुरजोर कोशिश जो है कांग्रेस हाईकमान के द्वारा की जा रही है। और जो ऑफर उनके बेटे को कैबिनेट में लेने का बतौर डेप्यूटी सीएम ओबीसी कोटे से, वो भी उनको दिया गया है। लेकिन सिद्धरामैया अभी फिलहाल तक तो जो सूत्र बता रहे हैं कि वो अग्री नहीं उन्होंने किया है, दिल्ली की राजनीति वो नहीं करना चाहते हैं। अब ऐसे में देखना होगा ये स्मूथ ट्रांजिशन से लेकर के और जो नई सरकार बनती है उसका कार्यकाल कैसा रहेगा। अगर सिद्धरामैया बैंगलोर की राजनीति में ही सक्रिय रहने की अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, क्योंकि दो पावर सेंटर्स के साथ सरकार चलाना डीके शिव कुमार के लिए बड़ा ही मुश्किल और चैलेंजिंग काम होगा। तो ऐसे में अगर सिद्धरामैया दिल्ली आते हैं तभी उनके लिए एक स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो वहाँ पर हो सकती है, एक पावर सेंटर अगर रहे। बहरहाल देखना होगा, आज सिद्धरामैया आते हैं और आला कमान एक बार अगर उनसे फिर दोबारा से कहता है तो क्या वो अपनी इस जिद से हट करके कुछ अपने डिसीजन में कुछ चेंज करते हैं या नहीं। उनको 1 हफ्ते का समय कांग्रेस लीडरशिप द्वारा दिया गया था उस मीटिंग के बाद, और कहा गया था कि वो केसी वेणुगोपाल को अपने फैसले से अवगत करा दें। और साथ ही उन्हें ये भी कहा गया था कि उनके पास कोई और प्लान है अपने लिए जो उनको लगता है बेहतर है तो वो भी सोचें और उसकी जानकारी शीर्ष नेतृत्व को दें 1 हफ्ते के भीतर। जी, विजयलक्ष्मी आप भी रहे हमारे साथ। लेकिन राघवन ये बताएं कि इस्तीफा होगा ये बात तय है, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे ये भी बात तय है, लेकिन वो होगा तो तब ना जब राज्यपाल खुद बेंगलुरु के अंदर मौजूद होंगे। राज्यपाल कहाँ है? देखिए, कल रात को 8 बजे तक राजभवन के सोर्सेस हमें ये बता रहे थे कि 2 स्लॉट जो हैं अवेलेबल थे मीटिंग के लिए, जो सीएम ऑफिस की तरफ से मांगा गया था। पहला स्लॉट 10:30 बजे सुबह का था, उसके बाद दोपहर का स्लॉट 3 बजे का था। 2 अवेलेबिलिटी के साथ जब ये कहा गया कि ब्रेकफास्ट मीटिंग में देरी हो सकती है तो फिर 3 बजे का टाइम जो है वो तय किया गया था। उसके बाद तकरीबन रात 11:30 बजे ये सूचना आई कि राज्यपाल को कोई बहुत जरूरी काम आ गया है, वो मुंबई के रास्ते इंदौर पहुंच रहे हैं, और हमने देखा कि वो इंदौर पहुंच भी गए हैं। इसमें एक बड़ी बात ये भी है मीनाक्षी कि अभी तक जो राजभवन के सोर्सेस हैं वो हमें कह रहे हैं कि राज्यपाल का कोई रिटर्न टिकट अभी तक नहीं लिया गया है। मतलब वो आज तो कम से कम बेंगलुरु नहीं लौट रहे हैं, ये तो आप मानकर चलिए। तो ऐसे में क्या होगा? सीएम सोर्सेस, ऑफिस के सोर्सेस हमें ये कह रहे हैं कि भले राज्यपाल वहां पर नहीं हो, हम गवर्नर ऑफिस तक इस्तीफा पहुंचा देंगे, लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए राज्यपाल का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में लगता है कि ये मामला और 2-3 दिन खिंच सकता है। और ऐसी अगर सूरत हाल रहा और जिस तरह से सिद्धरामैया चाहते हैं कि वो राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट लेकर उनके साथ मुलाकात करें, तो हम देखेंगे कि वो शाम तक यहां से दिल्ली
दिल्ली भी चले जाएं, जब तक गवर्नर नहीं लौटते हैं तब तक वो दिल्ली में रहें और अपनी जो बात वो आला कमान के सामने रखना चाहते हैं कि वो नेशनल एम्बिशन नहीं है उनका पॉलिटिक्स का कोई भी, और वो बेंगलोर में ही रहकर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो वो ऐसे हालात में किस तरह से डील उन कांग्रेस हाईकमान उन बातों को करेगी, एक नई बात होगी, नई रणनीति उन्हें बनानी होगी, क्योंकि उनका ये मानना था कि सिद्धरामैया मान जाएंगे, स्मूथ ट्रांजिशन होगा, वो इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद उनको राज्यसभा में नॉमिनेट करने के बाद यहां पर जो है नई सरकार का गठन डीके शिव कुमार के नेतृत्व में हो जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए मामला सिर्फ एक ही है कि क्या 23 में वादा किया गया था कि पावर शेयरिंग फॉर्मूला होगा, हाँ किया गया था, वर्बल हुआ था, उस बात को अब आज जो मीटिंग हुई थी, लेटेस्ट मीटिंग, उसमें ये पूछा भी गया सिद्धरामैया से, उसके बाद ये भी कहा गया कि आपको वो वादा मानना पड़ेगा, और चूंकि हम ट्रांजिशनल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, हम नए चेहरे को पार्टी को लेकर आना चाहते हैं, तो ऐसे में अब आपका जो है यहां से जाना उचित रहेगा, आप राज्यसभा चले जाइए, आपको बड़ा रोल हम देंगे। शायद एलओपी तक की बात हुई थी कि राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन सिद्धरामैया अभी तक, क्योंकि अब वो बात करेंगे, जब वो मंत्रियों के सामने अपनी बात रखेंगे तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। ये कहा गया है कि उनका एक भाषण होने वाला है ब्रेकफास्ट मीटिंग में, जो मंत्रियों को अपनी आखिरी बार वो धन्यवाद देते हुए अपनी बात रखेंगे, तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि वो राज्यसभा जाने की इच्छुक नहीं है, उन्होंने साफ मना करना है उन्हें, ये जाकर राहुल गांधी को, ये उन्होंने बहुत साफ कर दिया है। ठीक, आप राघवन आप भी हमारे साथ बने रहिए। अजीत जी, ये गजब का खेल एक चल रहा है कर्नाटक में जो दिखाई दे रहा है। पहले बात यही कर लेते हैं कि ये जो एक फॉर्मूला भी तैयार कर रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार की विदाई हुई ठीक वैसे ही सिद्धारमैया की विदाई हो जाए, तो ये इतना आसान नहीं होने जा रहा। राहुल गांधी के लिए पहली मुश्किल तो ये है, सिद्धारमैया अगर वहीं पर टिके रहते हैं तो 2 पावर सेंटर बन जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। चुनाव से पहले 2 पावर सेंटर, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का हमने देखा, फिर पार्टी का क्या हश्र हुआ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव का हमने देखा, फिर वहां पर पार्टी का क्या हाल हुआ। राहुल गांधी इससे कैसे बचेंगे? देखिए, अब असर्ट करना होगा अपनी शक्ति, अपना जो उनका पावर है उसको असर्ट करना होगा, उसको दिखाना होगा, जो उन्होंने दिखा दिया है। ये तो सिद्धारमैया के प्लेटर में कुछ ऐसा भी तो रखना होगा जिससे वो भी संतुष्ट हो और पार्टी का भी नुकसान ना हो। नहीं तो उनके प्लेटर में कुछ भी, अभी अगर जब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी ले रहे हैं उनसे, तो फिर दूसरा कुछ नहीं होता है जो उसकी भरपाई कर सके, उसकी जगह ले सके, उसके बराबर दूसरा कुछ नहीं होता है। जो होगा उससे कम का ही होगा, उससे नीचे का ही होगा।